केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजधानी रांची में हुई हिंसक घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने रविवार को पूरे मामले पर राज्यपाल रमेश बैस से पूरी रिपोर्ट मांगी है। रांची हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित करने को कहा गया है। हालांकि राजभवन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा से इस घटना पर बातचीत की थी। उन्होंने डीजीपी को दोषियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। उधर खुफिया जानकारी के मुताबिक इस घटना में यूपी से 14 लोग विशेष तौर से रांची आए थे। इन लोगों ने ही पथराव और हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए युवाओं को भड़काने का काम किया। इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। रांची में हिंसा भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंचे लोग किस ट्रेन से झारखंड की राजधानी पहुंचे थे, इसकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग को मिल गई है। ट्रेन टिकट सहित ये कहां ठहरे और पूरा ब्यौरा अब पुलिस के पास है। सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी मौजूद है। अंजनी, जिस तेजी से हालात बिगड़े थे उसी तेजी से हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। लोगों की सूझबूझ और प्रशासन की सतर्कता काम आ रही है, जो अब हालात नियंत्रण में हैं। हाँ, देखिए, शुक्रवार की घटना के बाद जो आप देखेंगे तो पूरे शहर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। और यही वजह है कि 11 थाना क्षेत्रों में जहां निषेधाज्ञा लागू था, अब पूरे रांची शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने अपील की है कि आप बेवजह घरों से नहीं निकलें और जो सामान लेना है, जरूरत की जो चीजें लेनी है, वो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में ले लेने की बात कही गई है। तो यही वजह कि अभी भी तमाम इन क्षेत्रों में तमाम दुकानें जो है बंद हैं। लेकिन मुख्य जो मार्ग है, महात्मा गांधी मार्ग, जहां से हंगामा शुरू हुआ था, उस क्षेत्र में अभी भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अघोषित कर्फ्यू है। तो कहीं ना कहीं स्थिति पहले से बेहतर हुई है और यही वजह है कि थोड़ी राहत भी दी जा रही है। और थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं राजदा। देखिए, हम इस वक्त उर्दू लाइब्रेरी के पास है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी बेहतर है और सुरक्षा कर्मी जो है लगातार यहाँ जो सुरक्षा का काम है वो कर रहे हैं और अलग अलग फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीर, महात्मा गांधी मार्ग में फोर्सेस की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हंगामे हुए थे उसके बाद लगातार समीक्षा की जा रही है। और यही वजह है कि कल रांची एसएसपी और रांची के उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा जो है वो कल एक बार फिर शाम में जो है इस पूरे क्षेत्र का उन्होंने एक विजिट किया और क्या स्थिति है ये उन्होंने जानने का प्रयास किया। और यही वजह है कि तमाम चीजें हैं, तमाम जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बदल रही है। स्थिति पहले की तुलना में सामान्य हो रही है और इसी को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद भी है, क्योंकि जब भी कहीं निषेधाज्ञा लागू होता है तो लगभग आप देखेंगे तो उसको लेकर के लगातार जो टीम होती है वो पूरे एरिया को ऑब्जर्व करती है कि किस तरह की गतिविधियां हैं, लोगों के क्या मनोभाव है। तो इस चीजों को देखेंगे तो ये सामने आप देखेंगे उर्दू लाइब्रेरी, ये रास्ता सीधा हिंदपीढ़ी की ओर जाता है। लेकिन अंदर जो है जो सब्जी बाजार है वो जरूर थोड़ी राहत है, खुली हुई है, लेकिन लोगों का आना जाना थोड़ा मूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। और ये देखेंगे, ये रास्ता जो है इधर से आप सुजाता की ओर से ये रास्ता इधर आता है। रास्तों में सन्नाटा है, मतलब हम कह सकते हैं कि अभी भी लोगों का मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अभी निषेधाज्ञा पूरी तरह से लागू है। और 1 बजे से 5 बजे के बीच में जब दुकानें खुलेंगी, जो जरूरत का सामान लेने के लिए थोड़ी राहत दी गई है, तो वैसे समय में तमाम लोगों को भी
समय का ये देखते हुए अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए निकलनी चाहिए। देखिए, स्कूल जाने के लिए बच्चियां निकली हैं और जिस तरह से आपने भी बताया कि आज कई जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, वो बंद रखे गए हैं। रांची के कई निजी स्कूल जो है, मिशन स्कूल जो है, वो 15 जून तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल रहा है, छोटे छोटे बच्चियां स्कूल जाती हैं, अभिभावक तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। यही वजह है कि स्कूल जो है बंद रखे गए हैं और ये एक अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है। और ऐसे आप देखेंगे तो सरकारी विद्यालय में जो है परीक्षाएं भी चल रही थी, तो अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तो हमें लगता है कि स्कूल खुलेगी, सामान्य स्थिति होगी, उसको देखते हुए स्कूल प्रबंधन निर्णय लेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे इन थाना क्षेत्रों में पहले की तुलना में अब स्थिति काफ़ी सामान्य हुई है। प्रशासन की नज़र है, प्रशासन पूरी तरह से तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है और उसी अनुसार फिर समीक्षा बैठक होगी और थोड़ी राहत दी जाएगी। एक ही बार में तमाम जो निषेधाज्ञा वो तुरंत नहीं हटाया जाएगा, धीरे धीरे करके थोड़ी राहत दी जाएगी और फिर ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद फिर स्थिति की समीक्षा होगी, बातचीत होगी, तब उसके बाद हो सकता है। लेकिन अभी आने वाले 2-3 दिनों तक जो है इन 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अभी लागू रहेगी। जिस तरह से कहा गया है कि अगले आदेश तक, तो यही स्थिति है महात्मा गांधी मार्ग, यही स्थिति है 6 थाना क्षेत्रों की। राजदा जी अंजनी, और अगर बात करें उपद्रवियों की तो कुछ लोगों की पहचान भी हुई है, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है जानकारी के मुताबिक। हाँ, देखिए, जो जानकारी दी गई है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहे थे और तमाम लोगों की जो तस्वीरें हैं, तमाम घटना की जो फुटेज है वो पुलिस प्रशासन के पास है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस प्रशासन के पास है। तो अब जो है एक एक करके तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्योंकि देखिए ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बड़ी घटना थी। शहर को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया गया था और इसमें आप देखेंगे पुलिस जो है, डीजीपी भी ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। तो अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है और आने वाले समय में हमें लगता है कि काफी संख्या में गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि कई लोगों के पत्थर फेंकते हुए जो तस्वीरें हैं वो पुलिस के पास है, पुलिस के हाथ लगी है और उसी के अनुसार जो है आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। पीसफुल प्रदर्शन के जगह में हंगामा किया गया, पुलिस पे पत्थरबाजी की गई। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस अपने नियम कानून से काम करेगी और कार्रवाई करेगी और लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई है। हालात भी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। तो आज गर्मी छुट्टी के बाद से कई निजी स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने फिलहाल स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।